चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बंका बायोलो लिमिटेड को। इनकी जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 87.6 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 35.9 रुपीज़ की, 87.65 टू बी एग्जैक्ट। और जो कंपनी है वो 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग और मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सप्लाई हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, वो बायो टॉयलेट्स और कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम का बेसिकली बिजनेस में है ये लोग। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब अपन पहले प्रोज एंड कॉन्स, पहले बुरी चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है, अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी लो है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है पिछले 3 साल से 7.73% का। और प्रोमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई लास्ट 3 ईयर से -4.11%। अच्छी चीज़ों में डेटर डेज इंप्रूव हुए, 144 डेज से कम होकर के 101 डेज हो गए हैं। अब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो कंपनी, जैसा कि हमें अपन ने पहले ही पढ़ा कि रिजल्ट लगातार प्रॉफिट में थे, बस इनका जो जून 2023 में इनको नेगेटिव था -2.33 करोड़ का, और उसके बाद फिर इनका जो है सितंबर 2023 में 1.22 करोड़, मतलब जो है 1 करोड़ 22 लाख का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो ज़्यादातर क्वार्टर इनके प्रॉफिट में, बस एक ही क्वार्टर था जो निगेटिव में था, जून 2023। अब ईयर बाय ईयर बेसिस पर अगर देखें तो हर ईयर प्रॉफिटेबल है। ओवरऑल 2.54 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके पहले 3.11 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 2.20 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हर ईयर जो है प्रॉफिटेबल है इनका। चलिए अब देखते हैं। अब कैश फ्लो की बात करें तो निगेटिव कैश फ्लो है -3.44 करोड़ का। उसके पहले भी निगेटिव कैश फ्लो ही था, तो कैश फ्लो इनका हर ईयर में निगेटिव रहा है। जो इनका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है 2023 में, वो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 7.35 करोड़ का। और सबसे ज़्यादा निगेटिव जो गया है वो गया है -7.46 करोड़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अच्छा, अगर इसको और डिटेल में किसी को पढ़ना चाहें तो कोई भी इधर से अपन देख सकते हैं कि हाईएस्ट कहाँ से हुआ है। तो अपन देख सकते हैं रिसीवेबल जो है 8.66 करोड़ का यहाँ पे हाईएस्ट था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में। चलिए अब अपन देखते हैं। अब यहाँ पे अपने को जो है होल्डिंग नहीं दिखा रहा है, शेयर होल्डिंग, तो अपन चलते हैं। अब अगर अपने को यहाँ पे होल्डिंग देखनी है तो अपने पास में ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में हमने ऑलरेडी यहाँ ओपन किया हुआ है। अब चलिए अब अपन यहाँ पे होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग में देखें तो 55.87% की होल्डिंग प्रमोटर की है और 44.14% की होल्डिंग पब्लिक की है। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पे कम ज़्यादा होता रहा है। अभी जो है सितंबर 2023 में 55.87% की होल्डिंग है। कम ज़्यादा होता रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। 55.87% की होल्डिंग अभी है। चलिए तो फिर अब अपन एक बार इनके चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो 19.99% की अच्छी खासी रैली की है पिछले सेशन में। अब अगर हमें कुछ सेफ, अगर हमें इसमें करना होगा तो हम 93.80 के बाद ही कुछ भी प्लान करेंगे। और अगर उसके बाद में सब कुछ सही रहता है तो 103.45 के बाद, तो 93.80 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे। उसके बाद फिर अगला जो है 103.45 के बाद में ही है। तो इतना ही है। एसएल का ध्यान रखेंगे, जस्ट बिकॉज कि प्राइस लो है तो क्वांटिटी का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार प्राइस लो होती है तो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपने एसएल को देख करके चलिएगा। और अगर 1% का एसएल लेकर के चलते हैं तो जितने की भी क्वांटिटी लेते हैं उस हिसाब से देखें कि क्या आप उतना एसएल एफर्ट कर सकते हैं। और इतना ही है इसमें। तो हमारा वही 93.80 के बाद हम पहला प्लान है और उसके बाद फिर 103.45 के बाद। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।